नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अपने CME MA 202 फ्लूइड मैकेनिक्स एवं मशीन्स सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स की श्रृंखला में प्रैक्टिकल्स की श्रृंखला में हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन पाइप। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम थ्योरी देखते हैं। जब हम इसको ऑर्डर इन प्रैक्टिकल फॉर्म लिखेंगे फाइल के अंदर, तब हम अपना जो सीरीज़ रखेंगे वो रखेंगे या सीरियल रखेंगे ऑब्जेक्टिव, then apparatus, then theory, then table if any required for data collection, and then result and calculation, and then precaution. बट यहाँ पर क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल है तो इनिशियली एक शॉर्ट ब्रीफिंग के लिए पहले आपको मैं थ्योरी बता रही हूँ। थ्योरी में सबसे पहले जब भी हम किसी लिक्विड को किसी पाइप में अंडर प्रेशर फ्लो करवाते हैं तो उसमें फ्रिक्शन डेवलप होता है पाइप वॉल्स के थ्रू। तो उस फ्रिक्शन से ओवरकम करने के लिए, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन होता है ये पानी को बहने से रोकता है, तो उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर होता है फ्लो पर, और मतलब अपोजिट टू द पाइप फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है, ऐसा समझेंगे हम। तो और ये मोस्टली किस में होता है, ये लैमिनार फ्लो में कभी भी नहीं होता है, मोस्टली टर्बुलेंट फ्लो में होता है। तो जब पाइप में से पानी बह रहा है तो उसमें भी पानी की वाटर की लेयर्स बनी हुई होती हैं। तो उसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि डायरेक्टली इन कांटेक्ट होती है पाइप की सरफेस के, उसे हम टर्बुलेंट जोन लेयर कहते हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा होता है। और उसी के आधार पर जो हम देखेंगे कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस किस किस पर निर्भर करता है। यह निर्भर करता है वेलोसिटी की पावर n पर, जहाँ पे n का मान 1.72 से 2 होता है। ये n जो बेसिकली होता है ये सरफेस स्ट्रक्चर क्या है आपका, इस पर डिपेंड करता है। ये प्रेशर के इंडिपेंडेंट होता है, यह डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, यह टेम्परेचर के साथ वेरी करता है थोड़ा बहुत। एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, पानी जिस एरिया के कॉन्टैक्ट में आ रहा है वो एरिया कितना है, इस पर निर्भर करता है। और सरफेस का नेचर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो खुरदुरी है, स्मूथ है, शाइनी है, इस पर निर्भर करता है। इसके लिए जो फॉर्मूला दिया जाता है आमतौर पे हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन के लिए वो होता है FLV²/2GD, और इसको अन्य रूप में डिस्चार्ज की फॉर्म में 8FLQ²/π² लिखा जाता है। Q इसलिए लिखा हमने क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल इसको करेंगे तो हमारे पास में एक टैंक में से पानी गुजरेगा, वहाँ से हम उसका डिस्चार्ज ज्ञात करके वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज हम यहाँ पर लेंगे। अब इसके अंदर ये जो फैक्टर है स्मॉल f, इसको कहते हैं हम फ्रिक्शन फैक्टर या फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब इसके लिए जो एपरेटस हमें रिक्वायर्ड रहता है इस प्रैक्टिकल के लिए, उसमें क्या होता है, इसमें गैल्वेनिक आयरन की डिफरेंट डायमीटर वाले पाइप लगे रहते हैं। हमने सभी ने अपनी लैब के अंदर देखा है। ये मूलतः 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm या 40 mm के पाइप होते हैं, और अलग अलग डायमीटर में फ्रिक्शन फैक्टर अलग अलग होता है, इसलिए हमने अलग अलग पाइप का सेटअप है हमारे पास में, और इसमें से हम वाटर को फ्लो कराएंगे। और जिन दो पॉइंट्स पे हमको कैलकुलेशन करनी होगी फ्रिक्शन फैक्टर की, वहाँ पर मैनोमीटर रीडिंग है हमारे पास में, तो मैनोमीटर को रन करने के लिए वहाँ पर हमने 2 टैपिंग दी हुई हैं। अब हम देखते हैं कि इसका जो बेसिक प्रोसीजर रहता है वो क्या रहता है। सबसे पहले हम डायमीटर्स लिख लेंगे, कौन कौन से पाइप्स पे हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। एरिया ऑफ कलेक्टिंग टैंक लिख लेंगे, और प्रेशर टैपिंग्स जहाँ पर हमने लगाई है उनके बीच की लेंथ ऑफ पाइप क्या है वो देख लेंगे। इसके बाद में प्रेशर टैपिंग्स और कैप, अब प्रेशर टैपिंग्स को जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ओपन रखेंगे, जब हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं उस कंडीशन में हम इसको बंद रखते हैं ताकि धूल मिट्टी टैपिंग के थ्रू पाइप में ना चली जाए। इनलेट वॉल्व को हम खोलेंगे, वाटर को फ्लो कराएंगे, एक बार फुल फ्लो कराएंगे ताकि कोई एयर बबल हो तो निकल जाए सर्किट में से, और उसके बाद में जितना हमें रिक्वायरमेंट है स्टॉप वॉच की सहायता से उतना रन करवाएंगे, और हम सिंपली इसके अंदर मैनोमीटर के अंदर से रीडिंग्स लेंगे। ये इसमें है टोटल, तो हम देखेंगे हम रीडिंग में क्या क्या ले रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले आप टेबल देखिए नीचे, मैनोमीटर के लेफ्ट हैंड साइड का जो भाग है उसमें रीडिंग कितनी है, राइट हैंड साइड के भाग में रीडिंग कितनी है। ये रीडिंग्स हमारे पास सेंटीमीटर में आएंगी, इनका डिफरेंस निकालेंगे हम, और इनको हम 12.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है डेल्टा H निकालने का वो होता है 13.6 - 1 H1 - H2, इस तरीके से होता है, तो वो 12.6 हो जाता है, इसलिए 12.6 × H1 - H2 लेंगे। अब डिस्चार्ज के मेज़रमेंट के लिए हम टैंक में देखेंगे पहले कितना पानी था, कितनी हाइट तक,
नेक्स्ट कितनी हाइट तक हो गया पानी चलाने के बाद में, और कितना टाइम लगा इस टैंक में वाटर हाइट को घटने में, वो लेंगे। डिस्चार्ज हम कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास में हाइट का डिफरेंस आ गया है। डिस्चार्ज निकालने के लिए हम टैंक का कलेक्टिंग एरिया लेंगे और एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करके हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। देन वॉल्यूम को हम उस टाइम में डिवाइड कर देंगे और हमारे पास में डिस्चार्ज आ जाएगा। फिर हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे जो हमने अभी पढ़ा था, HF बराबर 4FLV²/2GD, उसको इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज लगा देंगे तो सिंपली हमारे पास फ्रिक्शन कोफिशिएंट कैलकुलेट हो जाएगा। रिजल्ट में हम साधारण शब्दों में लिखेंगे, इस प्रकार हमने पाइप में फ्रिक्शन कोफिशिएंट का मान इतना ज्ञात किया। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। और अब हम देखेंगे प्रिकॉशंस क्या रखनी है हमें। जो हमारा एपरेटस है वो लेवल्ड कंडीशन में होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो टेबल लगी हुई है वो ऊपर नीचे है जिसकी वजह से पानी को फ्लो होने में कोई दिक्कत हो रही हो या मैनोमीटर रीडिंग के एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम आ जाए। जब हम रीडिंग लें तो बिल्कुल 90 डिग्री पे जाकर के लेनी है हमको। इनिशियली टोटल थ्रोटल फ्लो कराना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई एयर बबल ना रह जाए मैनोमीटर के अंदर। और डिस्चार्ज को हमें धीरे धीरे बढ़ाना है। सबसे पहले सबसे छोटे डायमीटर वाले पाइप के लिए यूज़ करना है, देन नेक्स्ट देन नेक्स्ट देन नेक्स्ट, इस तरीके से रीडिंग्स लेनी है। हम कई सारी रीडिंग्स ले सकते हैं और उनका एवरेज करके फाइनल आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।